नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। अनुभवों के पहले पिटारे में से आज जो कहानी निसरत हुई है वो पेरेंटिंग से संबंधित है। बुढ़ापा हर किसी के लिए बहुत कठिन समय होता है। इस अवस्था में बच्चों का सहारा माँ बाप के लिए सबसे बड़ा समर्थन है। बच्चों को यह समझना चाहिए कि माता पिता ने बचपन में उनकी देखभाल की, उनको पढ़ाया लिखाया, नौकरी के लायक बनाया। वैसे ही बुढ़ापे में माता पिता की देखभाल करना बच्चों का कर्तव्य है। तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है औलाद पालो, उम्मीद मत पालो। कहानी शुरू करती हूँ। जानकी जी सोच रही हैं कि हमें वृद्धाश्रम में चले जाना चाहिए, हमें चैन मिल जाएगा, बच्चों को सुकून मिल जाएगा। जानकी जी किचन में सब्जी में कड़छी घुमाते हुए अचानक से बोली। जैसे ही जानकी के मुख से ये शब्द निकले तो उनकी बहू आशी एकदम चौंक गई। आशी के चेहरे पर जो भाव थे वो किसी को काले पानी की सज़ा सुनाने पर भी नहीं आते। जानकी और उनके पति श्रीकांत बाबू दो बेटों के माता पिता थे। श्रीकांत बाबू एक सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बेटों के बेहतर भविष्य के लिए समर्पित कर दी। बच्चों की पढ़ाई से लेकर अच्छे संस्कार देने तक हर संभव कोशिश की, लेकिन वक्त और बदलते दौर ने शायद सब कुछ बदल दिया जो माता पिता ने सोचा था। उनके बड़े बेटे विवेक ने विदेश में पढ़ाई करने की इच्छा जाहिर की। विवेक माता पिता से अपनी इच्छा जताने लगा कि मुझे कनाडा जाना है। माता पिता के लिए यह फ़ैसला आसान नहीं था, लेकिन बेटे के सपनों को पूरा करने के लिए श्रीकांत बाबू ने अपनी सारी जमा पूंजी दांव पर लगा दी, यहाँ तक कि कर्ज भी ले लिया। विवेक को पढ़ने के लिए कनाडा भेजा, लेकिन उसने वहाँ से लौटने का नाम ही नहीं लिया। एक बार वहाँ नौकरी मिल गई तो जैसे अपनी मिट्टी से नाता ही तोड़ लिया। ना कभी माता पिता की सुध ली, ना ही कभी जानने की कोशिश की कि उन्हें चलाने के लिए कैसे पैसे जुटाए जा रहे हैं। छोटा बेटा आकेश, जो कि विवेक से थोड़ा अलग था, उसे भी विदेश जाने की इच्छा थी, लेकिन पिता ने साफ कह दिया, अब और कर्ज उठाने की मेरी हिम्मत नहीं है, तुम यहीं पर पढ़ाई कर लो। आकाश ने मुंबई से एमबीए किया, फिर मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। हालांकि साल में केवल एक दो बार ही आकाश घर आता था, लेकिन उसकी माँ के लिए इतना भी बहुत था। उसके दिल को तसल्ली मिल जाती थी कि बेटा उन्हीं के पास है। फिर एक दिन अचानक आकाश का फ़ोन आया। उसने बताया कि माँ बाप, मैंने आशी नाम की एक लड़की से कोर्ट मैरिज कर ली है। वह मेरे साथ काम करती है, मैं टिकट भेज रहा हूँ, आप लोग आकर आशी से मिल जाइए। ये सुनते ही जानकी जी और श्रीकांत बाबू का दिल बैठ गया। उनके सपनों का महल जैसे एक झटके में टूट गया। माँ बाप के लिए यह बात किसी सदमे से कम नहीं थी। जिस बेटे को उन्होंने सारी उम्मीदों का केंद्र बनाया था, उसी बेटे ने बिना सलाह किए शादी कर ली। श्रीकांत बाबू का गुस्सा उनके शांत स्वभाव के बावजूद भी फूट पड़ा। उन्होंने एक पल भी रुके बिना कहा, हमसे बिना पूछे, बिना किसी से सलाह लिए तुमने ये फ़ैसला किया? ऐसे औलाद से तो हम बे औलाद ही अच्छे थे। कुछ दिनों बाद आकाश अपने परिवार के साथ मुंबई से गांव आया। जानकी जी श्रीकांत बाबू की उम्मीदों के विपरीत आशी एक समझदार और सुलझी हुई लड़की निकली। उसने गांव के लोगों से मिलना जुलना शुरू किया,
धीरे धीरे परिवार में अपना स्थान मजबूत कर लिया, लेकिन फिर भी समय के साथ रिश्तों में दरार आनी शुरू हो गई। मुंबई की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में आकाश और आशी की प्राथमिकताएं बदलने लगी। जानकी जी और श्रीकांत बाबू ने महसूस किया कि उन्हें अब घर में एक बोझ समझा जाने लगा। छोटे छोटे कामों में टोका टोकी होने लगी। आशी कभी खुलकर कुछ कहती नहीं थी, लेकिन उसकी नज़रें सब कुछ कह देती थी। आकाश अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि उसे यह सब नज़र ही नहीं आता था। एक दिन जानकी जी ने आशी के सामने प्रस्ताव रखा, बहू, हमें वृद्धाश्रम चले जाना चाहिए। तुम लोग अपनी ज़िंदगी चैन से जी सकोगे, हमें भी वहाँ शांति मिल जाएगी। आशी चौंक गई। उसे यह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि सास कुछ ऐसा कहेंगी। उसे अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकी। जानकी जी के मन में कहीं ना कहीं यह दर्द था कि उन्होंने अपने बेटों के लिए अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन अब वही बेटा उन्हें अपनी ज़िंदगी से दूर कर देना चाहता। वक्त बीतता गया। आकाश ने भी महसूस किया कि वह अपने माता पिता के प्रति अनदेखी कर रहा है। एक दिन उसने अपनी माँ से माफ़ी मांगते हुए कहा, माँ, आप कहीं नहीं जाएंगी, यह घर आपका है, यहाँ आपका हर अधिकार है। मैं बहुत गलत था, आपके प्यार और त्याग को मैं समझ नहीं पाया। जानकी जी के दिल में सुकून भरी मुस्कान आ गई। आकाश को गले लगाते हुए कहा, बेटा, माता पिता हमेशा अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी उम्मीदें हमें अंधा कर देती हैं। मैं खुश हूँ कि तुमने समय रहते यह समझ लिया। तो जैसे जानकी जी और श्रीकांत बाबू के मन में कभी बेऔलाद होने की और कभी औलाद पालो और उम्मीद मत पालो के भाव बार बार उमड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही बेटे का व्यवहार बदला तो माँ जानकी ने सुकून की सांस ली। तो ये कहानी हमें ये बताती है कि ज़िंदगी में रिश्तों की अहमियत बहुत बड़ी होती है। माँ बाप का प्यार और त्याग कभी कम नहीं होता। हमें समझने में देर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि आजकल लोग माँ बाप की पहले की तरह देखभाल नहीं करते, मगर माँ बाप के दिल में वही प्रेम, वही ममता, वही त्याग, वही समर्पण अभी शेष रहता है। ज़िंदगी भर माँ बाप अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं और मुझे लगता है ये ठीक भी है, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तब हमें समझ में आता है कि वो सही बोलते थे। तो ये वास्तव में ज़िंदगी की सच्चाई है। तो आज की जेनजी पीढ़ी को ये समझना चाहिए कि माँ बाप अगर कोई सलाह भी देते हैं तो वो आपके भले के लिए देते हैं। ये उनका त्याग है, समर्पण है। माँ बाप ने आपको संभाला और आप माँ बाप को संभालिए, यही ज़िंदगी की रीत है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, ताकि आने वाले समय में माँ बाप को ये ना कहना पड़े कि औलाद पालो, उम्मीद मत पालो। हमें माँ बाप की उम्मीद को ज़िंदा रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।